कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची। पुणे से 13 शहरों में भेजी गई वैक्सीन। युवा संसद में बोले पीएम मोदी, कहा लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है राजनीतिक वंशवाद। अखिलेश के गढ़ में ओवैसी की दस्तक, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, मदरसे में पिएंगे चाय। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव, थाईलैंड में हुई क्वारंटीन। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं आईपीएन भारत और अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। इसी के साथ 16 जनवरी से शुरू हो रहे देशव्यापी कोरोना वैक्सीन के अभियान का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मंगलवार को ही देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई का सिलसिला शुरू हुआ है। मंगलवार तड़के ही स्पेशल फ्लाइट में पुणे से वैक्सीन की सप्लाई शुरू हुई, जो करीब 10 बजे दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंची। अब इन्हें यहां से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तब टीकाकरण केंद्र पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही 1.25 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत की कवायद में आजमगढ़ पहुंच रहे हैं। ओवैसी के पूर्वांचल के दौरे में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। मिशन यूपी 2022 की अभियान की शुरुआत के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ को चुना है, हालांकि ओवैसी पूर्वांचल के इस दौर में कोई सभा नहीं करेंगे, लेकिन वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से आजमगढ़ जाने के लिए जिस तरह से जौनपुर का रास्ता चुना है, उसके पीछे एआईएमआईएम की सियासी मंशा साफ झलक रही है। यूपी के आजमगढ़ में रौनापार थाना क्षेत्र के चांदपट्टी रहमानिया में बाइक सवार 2 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल कुछ बदमाश बंदूक के दम पर पिकअप वाहन के चालक और उसके सहायक से लाखों नकदी लूटकर फरार हो गए। आपको बता दें कि पिकअप सवार पीड़ित एक गल्ला व्यवसायी का सामान पहुंचाकर वापस बिलरियागंज लौट रहे थे। सूचना के बाद थाने की पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में मिले फोटोज के आधार पर एक बदमाश की पहचान हो गई है, जिसके आधार पर जल्द ही मामले में कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन स्टेडियम में चल रहे टेस्ट क्रिकेट मैच, जिसमें टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों के चोटिल होने की खबर आ रही है। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस कड़ी में जुड़ गए, पर 15 जनवरी को होने वाले टेस्ट मैच में खेलने की बात सामने आ रही है। 3 दिन के आराम के बाद बुमराह 50% फिटनेस के बाद भी खेलने की बात हो रही है। वहीं नेट पर प्रैक्टिस करते हुए मयंक अग्रवाल भी चोटिल हो गए हैं। अब टीम में मोहम्मद सिराज भारतीय आक्रमण की अगुवाई करेंगे और 15 जनवरी से शुरू हो रहे ब्रिस्बेन टेस्ट में नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन उनका साथ देंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बागचीनी थाना क्षेत्र के छेरा मानपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मरे हुए 11 लोगों में से 3 लोग सुमावली थाना क्षेत्र के पहाबली गांव के हैं, तो वहीं 8 लोग अभी जिला मुरैना और ग्वालियर में इलाज के लिए भर्ती हैं। मृतकों के शव को उनके गांव पहुंचाया जा रहा है। इसी मामले में मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने एमएस रोड पर धरना देते हुए चक्का जाम कर दिया है। इस संबंध में सहयोगी देवेंद्र ने मुरैना संवाददाता से बात की। जी सर, मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है चेहरा मानपुर, तो वहाँ पे कई सालों से वहाँ पे दुकान संचालित की है शराब की। तो वहाँ पे कुछ शाम को बताया आ रहा है कि वहाँ पे 11 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। 8 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं अभी, और उनका क्या है, जो डेड बॉडी का क्या रुख है? अभी जो जहरीली शराब से मौत हुई है उसमें प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन की ओर से अभी ऐसा कोई अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई है। उनके परिजन है जो अब डेड बॉडी शवों को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, उनकी मांग है कि जो यहाँ पे यह संचालित की जा रही है दुकान, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? प्रदर्शन छेरा एमएस रोड पर हो रहा है। अच्छा अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि वहां पहुंचा? प्रशासन के लोग पहुंचे हैं? हाँ, प्रशासन के लोग अभी तक तो कोई नहीं पहुंचे। पुलिस प्रशासन आया अभी, केवल उनके जो नजदीकी प्रशासन है वो अभी वहाँ पे पहुंचे मौजूद है। धन्यवाद। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं। साइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने के लिए थाईलैंड में है, जहां अब उन्हें अस्पताल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह साइना नेहवाल के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि 12 से 17 जनवरी के बीच योनेक्स थाईलैंड ओपन खेला जाएगा। इसके बाद 19 से 24 जनवरी के बीच टोयोटा थाईलैंड ओपन और 27 से 31 जनवरी के बीच BWF विश्व टूर फाइनल खेला जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग 10 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर प्रभावित होने के बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल मंगलवार से शुरू होने वाले थाईलैंड
ओपर सुपर 1000 टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धी मुकाबले में वापसी करने वाली थी। सिंधु अक्टूबर से ही इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रही थी। राष्ट्रीय युवा संसद फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का है। ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में तानाशाही के साथ ही अक्षमता को भी बढ़ावा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट की बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार इसी भावना को मजबूत करता है। ये भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। हरियाणवी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी का नया नागिन धुन पर डांस का वीडियो यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहा है। सपना चौधरी के फैंस लंबे समय से उनके डांस वीडियो का इंतजार कर रहे थे। लंबे इंतजार के बाद सपना चौधरी ने बोल तेरे मीठे मीठे के एल्बम पर गाना छोटी सी बनड़ी पर अपने डांस का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया। वीडियो में सपना चौधरी घूंघट डालकर नागिन धुन पर थिरकती दिख रही हैं। दरअसल कई महीनों से उनके वीडियो आने बंद हो गए थे, लेकिन नए साल पर और उससे ठीक पहले उनके कई गाने रिलीज हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रामनगरी अयोध्या में स्वास्थ्य राज्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जिला अस्पताल के ड्राई रन का निरीक्षण किया। साथ ही जिला अस्पताल के परिसर में ही बने 3 सेट प्रतीक्षालय का लोकार्पण भी किया। इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में 1500 स्वास्थ्य इकाइयों पर ड्राई रन किया गया है और 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के साथ ही पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में 852 सेंटरों पर टीकाकरण का शुभारंभ किया जाएगा। पहले चरण में हेल्थ वर्करों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। यूपी के चंदौली में नियामताबाद ब्लॉक अंतर्गत जफरपुर ग्राम सभा में ग्रामीणों ने शासन के नए रेलवे ट्रैक बनने के विरोध में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि पहले से ही औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 और फ्रेश कॉरिडोर के विस्तारीकरण के लिए अधिकृत की जा चुकी जमीनों का अभी तक पूरी तरह मुआवजा नहीं मिला है। वहीं इस नई रेलवे लाइन के ट्रैक में किसानों का जमीन अधिग्रहित किया जा रहा है, जिसके कारण किसान भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इस ट्रैक के बनने से मकानों को भी काफी क्षति पहुंचेगी। इस मामले में स्थानीय विधायक और जिले के डीएम को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन हमें आश्वासन ही मिला है और धरातल पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।